गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कल मैंने आपको इसकी टेबल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, आपको याद है ना? सबसे पहले मुझे टेबल बताइए, टेबल क्या थी हमारी? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। आपको ये पूरी टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, हर यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 10। ठीक, एंड मैंने आपको बताया था अगर हमें किलोमीटर से डेसी की साइड जाना है या फिर हेक्टो से सेंटी की साइड जाना है, तब हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। और अगर हमें मिली से डेका की साइड जाना है या फिर सेंटी से हेक्टो की साइड जाना है तो हमें क्या देना होता है? डिवाइड। देखिए बच्चों, एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको। ये जो हमारी किलो होती है, किलो वाली जो यूनिट है वो बच्चों आपकी सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। ठीक, तो ये है आपकी सबसे बड़ी यूनिट। फिर ये है आपकी सबसे छोटी यूनिट मिली, यानी कि आप जानते हैं कौन से ऑर्डर में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे आगे सबसे बड़ा नंबर, यानी इसमें सबसे आगे सबसे बड़ी यूनिट लिखी है। ठीक, किलो, फिर थोड़ी उससे छोटी है हेक्टो, फिर थोड़ी उससे छोटी है डेका, फिर है मीटर, फिर है डेसी, फिर है सेंटी, और जो मिली है वो सबसे छोटी यूनिट है। तो यानी कि आप इसको एक चीज़ से और याद कर सकते हो, यानी कि अगर हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा। सेकंड चीज़, अगर हमें स्मॉलर टू बिगेस्ट जाना है, स्मॉलर टू बिगेस्ट जाना है तो हम हमेशा डिवाइड देंगे। ठीक, समझ आ गया आपको अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगी आज कन्वर्ट करना। क्या सिखाने वाली हूँ कि हम यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके बच्चों, तो सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये है आपका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है? कन्वर्ट बिगेस्ट टू स्मॉलर। हमें कन्वर्ट करना है बिगेस्ट टू स्मॉलर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। हमें ये सब मीटर में कन्वर्ट करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट इनटू मीटर्स। हमें इन सारी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए यूनिट क्या है हमारे पास, पहले ये यूनिट पढ़िए। यूनिट क्या है? के किसका सिंबल है बताइए? किलो का, और एम तो मीटर का ही होता है, तो क्या हो गया? किलोमीटर। एंड ये हेक्टोमीटर, एंड ये डेकामीटर, एंड ये मीटर। ये तो पहले से ही मीटर में दे रखा है। तो यानी कि हमको इन तीनों यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ टेबल लर्न होनी चाहिए। तो एक बार फिर से बोलिए, टेबल क्या थी? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। टेबल लर्न है आपको। अब हमें क्या करना है? किलोमीटर को हम पहले किलोमीटर लिख लेते हैं। तो 7 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। 7 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो टेबल क्या है बताइए? किलो, हेक्टो, डेका, फिर बोलो मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। यही है ना टेबल हमारी? क्या है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक, तो हमको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जिस भी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं हम उसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक, जैसे हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम किलोमीटर को काउंट नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताइए मीटर तक काउंट कर कर कि हमारे पास कितनी यूनिट
बचती हैं। तो बताइए, किलो को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद क्या आता है हेक्टो, डेका, मीटर। कितनी है? मीटर तक काउंट करना था ना, हम किलो को नहीं करेंगे। हम जिस भी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं हम उसको काउंट नहीं करते हैं कन्वर्ट करते टाइम, ठीक। तो किलो को नहीं करेंगे, फिर हेक्टो, डेका, मीटर। कितनी हो गई? 3, 1 2 3। कितनी यूनिट हो गई? 3। इतना समझ में आ गया। अब एक और चीज़ मुझे बताइए, हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें बिगेस्ट टू स्मॉलर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या देंगे बताइए? मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड? बोलो। हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हमें आगे बढ़ना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यानी कि आपको दो चीज़ पता चल गई। हमें कितनी यूनिट है हमारे पास? 3, और हमें करना क्या है? मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, क्या? कि हर यूनिट की वैल्यू क्या होती है? बोलो। हर यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 10। तो हमारे पास कितनी यूनिट हैं? 3। अभी मैंने बताया ना काउंट कर 3। तो हमें 7 में मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपको पता है। कितनी यूनिट का? 3 बार 10 10 का। हर यूनिट की वैल्यू क्या थी? 10। तो इसलिए हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 बार 10 10 का मल्टीप्लाई देना होगा। और यहाँ पर लिख देंगे हम मीटर, क्योंकि हम 7 किलोमीटर को मीटर में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई दीजिए, 7 का 7 आ जाएगा, 0 कितनी है? 3। लिख दीजिए, ये हो गया आपका कन्वर्ट। समझ आ गया आपको इतना? अब हमें 6 HM का मतलब क्या है? हेक्टोमीटर। तो 6 हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर से क्या करना है ये बताइए? हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हमें आगे बढ़ना है तो क्या देना होगा? मल्टीप्लाई। अब कितनी यूनिट है हमारे पास वो काउंट करिए। हेक्टो के हमें कन्वर्ट किसको करना है? हेक्टो को। तो हम हेक्टो को काउंट नहीं करेंगे, तो मीटर तक काउंट करिए। हेक्टो को हटा दीजिए। हेक्टो के बाद क्या आता है? डेका। बोलो। डेका, डेसी। हमें हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हेक्टो के बाद काउंट करिए मीटर तक। हेक्टो के बाद क्या आएगा? डेका मीटर। कितनी यूनिट हो गई है? 2। तो हमें मल्टीप्लाई देना है 6 में। अब यूनिट कितनी है? 2। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 10। तो हमें 2 बार 10 10 का देना होगा मल्टीप्लाई। तो 6 हेक्टोमीटर मीटर में जब कन्वर्ट होंगे तो उनका आंसर कितना आएगा? 6 और 0 कितनी है? 2। क्योंकि आपको पता ही है हम किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 1 ही आता है, यानी वही नंबर आता है। तो 6 हेक्टोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 600 मीटर। अब आपके पास लास्ट बचा है 5 डेका मीटर। आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो अब हमें क्या देना होगा? डेका इधर आता है, मीटर इधर आता है, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि आगे बढ़ना है। तो हम क्या देंगे? मल्टीप्लाई। ये तो आपको पता चल गया। अब कितनी यूनिट का मल्टीप्लाई देना है? तो डेका को चेंज करना है तो हम डेका को काउंट नहीं करेंगे। टेबल क्या थी आपकी? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो डेका नहीं है और मीटर तक कितनी यूनिट बची? देखिए, किलो काउंट नहीं करेंगे, हेक्टो काउंट नहीं करेंगे, डेका काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद तो केवल मीटर ही आता है। तो यूनिट कितनी है आपके पास? केवल 1। तो हम 5 मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू 10 ही रहेगी, तो इसलिए हम 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 डेका मीटर बराबर आंसर कितना आएगा? 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50। तो हमने 5 डेका मीटर को मीटर में चेंज किया तो हमारा आंसर आ गया 50 मीटर।
ऐसे ही हमने 7 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो आंसर कितना आ गया 7000 मीटर। हमने 6 हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 600 मीटर। ठीक, अब ये सब मीटर मीटर हो गया। देखिए 1, 2 और ये 3, तो ये सब मीटर मीटर हो गए और 1 मीटर हमारे पास पहले से ही दे रखा था। तो अब हम इन चारों को क्या करेंगे, ऐड। तो करिए 7000 प्लस 600 प्लस 50 और ऊपर कितना था 3 और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी आपकी m। ऐड करने पर आंसर कितना आएगा बताइए। पहले वंस प्लेस यानी एक ही है, इसको लिख लीजिए। फिर टेंस पर कितना है 5 0 0, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। फिर 100 पर प्लेस देखिए, इस पर कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं है, इस पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 0, तो 6 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। और आपकी जो 4th प्लेस है उस पर क्या है 7, लिख दीजिए तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पर यूनिट आ जाएगी m, तो ये m है m, आंसर आ जाएगा आपका 7653 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से। आगे बढ़े तो चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए बच्चों, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो एक बार फिर से टेबल बताओ, टेबल क्या थी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, है ना। क्या लिखा है सेंटीमीटर में, तो हमें इन सबको किस पे चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में। तो एक बार पढ़ लो, ये क्या है 4 HM का मतलब क्या होता है हेक्टोमीटर, 7 ये क्या है डेकामीटर, 6 मीटर और 3 डेसीमीटर। डी के अगर ए लगा है तो उसका होता है डेका और डी सिंपल है यानी अकेला है तो होता है डेसी। ठीक, और ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट है तो हमें इसे नहीं करना है, हमें यहाँ तक कन्वर्ट करना है। ठीक, तो स्टार्ट करें। पहले 4 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्टोमीटर आता है इधर और सेंटीमीटर आता है इधर, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। हमें यहाँ से यहाँ जाना होता है मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ जाना होगा तो हम डिवाइड करेंगे, ये तो आपको पता है। पर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यूनिट काउंट करते हैं, तो हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है तो हम हेक्टोमीटर को काउंट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था हमें जिस भी यूनिट को काउंट करना होगा हम उस यूनिट को काउंट नहीं करेंगे, कन्वर्ट करना होगा हम उस यूनिट को काउंट नहीं करेंगे। तो हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हेक्टोमीटर को काउंट नहीं करेंगे। तो हेक्टोमीटर से लेकर यानी कि हेक्टोमीटर को काउंट नहीं करना है तो उसके बाद से लेकर सेंटीमीटर तक काउंट। यूनिट बताइए कितनी है आपके पास, किलो नहीं होगा, हेक्टो नहीं होगा। ठीक, अब हेक्टो के बाद सेंटीमीटर तक यूनिट काउंट करनी है। बोलिए डेका, डेसी, डेका के बाद क्या आता है मीटर, तो बोलो डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। क्या कितनी यूनिट हुई 1 2 3 4। एक बार फिर से बोलो, किलो होगा नहीं होगा, हेक्टो नहीं। फिर ये हेक्टो के बाद क्या आता है डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। कितनी हो गई 1 2 3 4। हमारे पास यूनिट कितनी हो गई 4। तो हम 4 मल्टीप्लाई 10 10 10 और इंटू 10। मल्टीप्लाई क्यों दिया, क्योंकि हमें हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और 4 यूनिट का हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम हेक्टो को काउंट नहीं करेंगे और हेक्टो के बाद से लेकर सेंटीमीटर तक हमारे पास होती हैं 4 यूनिट्स। ठीक, अब मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा आपका 4 कितनी ज़ीरो है 4 लगा दीजिए और यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर। ठीक, अब ऐसे ही आप 7 डेकामीटर को कन्वर्ट करिए।
7 डेकामीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेकामीटर और सेंटीमीटर, डेकामीटर इधर आता है, सेंटीमीटर इधर आता है, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें देना होगा मल्टीप्लाई। ठीक, अब कितनी यूनिट का देना होगा? हम डेका को काउंट नहीं करेंगे। डेका के बाद क्या आता है? बोलो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, फिर डेसी और फिर सेंटी। कितनी हो गई? 3। तो हमें 3 बार 10 का मल्टीप्लाई देना होगा। अब बताओ आंसर कितना आएगा? 7 डेकामीटर इक्वल 7, कितनी ज़ीरो हैं? ट्रिपल, तो 3 ज़ीरो लगा दो और यूनिट लिख दो सेंटीमीटर। समझ आ गया आपको इतना अच्छे से? अब हम 6 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? बोलो, सेंटीमीटर में। लिखो 6 मीटर इक्वल, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर होता है इधर, सेंटीमीटर होता है इधर, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है। क्या देना होगा? मल्टीप्लाई। अब कितनी यूनिट का? अब हमें मीटर के बाद काउंट करना है सेंटीमीटर तक, तो बोलो क्या होगा? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर होगा नहीं, फिर डेसी, फिर सेंटी। कितनी हो गई? 2। तो हमें 2 बार 10 का मल्टीप्लाई देना होगा। अब मल्टीप्लाई देने के बाद आंसर कितना आएगा बताओ? 6 और 2 0 और यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? अब लास्ट बचा है आपके पास 3 डेसीमीटर। डेसी इधर आता है, सेंटी इधर आता है, डेसी के बाद ही तो सेंटी आता है ना, तो हमें डेसी से सेंटी के पास जाना है तो मल्टीप्लाई देना होगा। ठीक, अब कितनी यूनिट का? डेसी के बाद काउंट करो, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, फिर सेंटी, यानी कि अकेला सेंटी ही आता है। हम डेसी को तो काउंट नहीं करेंगे ना, तो सेंटी ही होता है। तो आपके पास कितनी यूनिट हो गई? 1। मल्टीप्लाई दीजिए, आंसर कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक, इतना समझ में आ गया? और देखिए ये पहले से ही आपके पास 2 सेंटीमीटर दे रखा था, तो अब हम सेंटीमीटर को थोड़ी नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है ना। तो अब हम इसको 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 और इसको ऐड कर देंगे, इसको भी। ठीक, तो यूनिट लिखिए, आप किस किस को ऐड करोगे? लिखिए, ये कितना है? 40,000, फिर 7,000, तो 1 2 3 और 7, फिर 600, 1 2 6, एंड फिर है आपके पास 30, तो 0 एंड 3, एंड ऊपर था आपके पास 2। अब आपको करना है इन सबको ऐड, तो देखिए 0 0 0 0 2, कितना आ जाएगा? 2। 0 0 0 0 3, कितना आ जाएगा? 3। 0 0 6, कितना आएगा? 6, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। और 0 और 7 कितना हो जाएगा? 7, और 4 का 4, और यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया आपका 47,632 सेंटीमीटर। समझ आ गया आपको अच्छे से? तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ABCDE यानी कि आपको A to E क्वेश्चंस करने हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? तो अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।